बागपत के पास सिमोरा गांव में लगभग 100 परिवार रहते थे। उन्हीं परिवारों में एक परिवार था जिसमें एक खूबसूरत लड़की साइमा भी रहती थी। पूरे गांव में उसके जैसा कोई भी नहीं था। इसी गांव में एक युवक एहसान भी अपने परिवार के साथ रहता था। साइमा रोज सवेरे अपने पिता के साथ स्कूल जाती थी। वो 12th क्लास में पढ़ रही थी। स्कूल जाने के लिए रास्ता एहसान के घर के बाहर से ही होकर जाता था। वो साइमा को रोज देखता था। वक्त के साथ साइमा और खूबसूरत होती जा रही थी। एहसान उसे देखकर उससे दिल ही दिल में प्यार करने लगा। शायद एक रोज साइमा के पिता को जरूरी काम से जाना पड़ा तो साइमा अकेली ही स्कूल के लिए निकल पड़ी। एहसान ने जब देखा आज साइमा अकेली है तो बस वो तो खुशी से फूला ही नहीं समाया। वो सीधा साइमा के सामने जाकर खड़ा हो गया। साइमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहता हूँ तुम्हें। ऐसे बोलते ही एहसान ने साइमा का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी तो साइमा ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और उसकी शिकायत करने की बात कहकर चली गई। एहसान ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। वो तो क्रोध में जलने लगा पर कुछ कर नहीं सकता था। वक्त गुजरता रहा और एहसान रोज साइमा को जाता देखता और वो थप्पड़ भी याद करता था। एक रोज एहसान जब किसी काम से बाहर गया था तो वहाँ उसे एक जगह पर एक बैनर लगा दिखा जिस पर लिखा था, प्रेम में नाकाम लोग मिले। एहसान जो क्रोध में जल रहा था वो तुरंत वहाँ पर दिए पते की तरफ निकल गया। उस पते को पूछते पूछते एहसान शहर के बाहर पड़ी एक सुनसान हवेली में पहुँच गया। ऐसा लगता था जैसे वहाँ शायद ही कोई आया हो। एहसान आगे ही बढ़ता रहा और दरवाजे के पास पहुँचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जा। एहसान घबरा गया लेकिन फिर हिम्मत रखकर वो अंदर गया। वहाँ एक ओघड़ सा आदमी बैठा था जो भयंकर सी सूरत वाला था और काफ़ी वजनदार आवाज़ थी। चारों तरफ अजीब सा सामान बिखरा पड़ा था। तंत्र मंत्र की बनी आकृतियाँ दीवारों पर थी। ओघड़ ने पूछा, क्यों आया है? एहसान ने घबराते हुए बोला, वो मैंने शहर में इश्तिहार पढ़ा था इसीलिए आया हूँ। ओघड़ ने कहा, चल जल्दी बता, चाहता क्या है? एहसान ने कहा, बदला, और सारा वाकया बताया। ओघड़ को एहसान की बातों से कोई मतलब नहीं था। ओघड़ ने कहा, चल बैठ जा, और बोला, ला उसकी फ़ोटो, कपड़े और बाल ला के दे। अब जा, जल्दी जा यहाँ से। एहसान तुरंत वहाँ से भाग निकला। एहसान ने तुरंत साइमा के घर की ओर रुख किया। साइमा अपने घर के बाहर फेरी वाले से सब्जी खरीदने में व्यस्त थी। एहसान चुपके से उसके पीछे गया और कुछ बाल काटने में सफल हो गया। उसने वो बाल संभाल कर रख लिए लेकिन वो कपड़े कहाँ से लेगा। खैर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अब वो साइमा पर नज़र रख रहा था। एक रोज़ जब साइमा फिर अकेले स्कूल जा रही थी तो एहसान ने उसका फ़ोटो खींच लिया और फिर साइमा के सामने जाकर खड़ा हो गया। साइमा के तो हाथ पांव फूल गए। वो भागने लगी तो एहसान ने उसके हाथ से रुमाल छीन लिया। साइमा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने स्कूल चली गई। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। एहसान के पास अब साइमा का फ़ोटो, कपड़ा और बाल थे। वो अगले दिन फिर शहर से बाहर उस ओघड़ के घर की तरफ चल दिया। हवेली में जाते ही ओघड़ ने पूछा, अरे ले आया क्या सब सामान? कुछ रह तो नहीं गया? एहसान ने हामी में सर हिलाया। वो डर भी रहा था। तभी ओघड़ ने उसे सब कुछ वहाँ रखने के लिए कहा। ओघड़ बहुत जोर से हंसा और बोला, तो आशिक है तू? एहसान ने कहा, हाँ जी। बदला लेगा? एहसान ने हामी भरी। ओघड़ ने जोरदार हंसी के साथ कटार उठा ली और एक झटके में एहसान का ही सिर धड़ से अलग कर दिया। ओघड़ ने एहसान का खून इकट्ठा किया और अपने देवता को चढ़ा दिया। उसके बाद ओघड़ ने न जाने क्या क्या मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। तभी अचानक एहसान के कटे शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकल आई और एहसान के सिर पर खड़ी हो गई। ओघड़ बहुत जोर से हंसा। एहसान की रूह ओघड़ की गुलाम बन चुकी थी। ओघड़ ने साइमा का सामान इकट्ठा किया और उस पर कुछ तंत्र प्रयोग शुरू कर दिए। उधर शहर में एहसान के घर वाले उसे ढूंढते रहे। लगभग 4-5 दिन तक सब कुछ सामान्य था। फिर एक दिन जब साइमा अपने कमरे में सो रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे बिस्तरे में कोई और भी है। साइमा ने घबराकर चारों तरफ देखा तो सामने एहसान खड़ा दिखा। उसका रूप बहुत विकराल था। खून से सना हुआ सारा चेहरा, आंखों के ऊपर पलकें भी नहीं,
उसे देखकर साइमा ने बहुत जोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। चीख की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा भागे आए तो देखा साइमा जमीन पर गिरी पड़ी थी और बेहोश थी। जब वो होश में आई तो उसने चारों तरफ देखा। उसके घर वालों ने पूछा तो वो टाल गई। ये कैसे हो सकता है, यही सोचकर वो चुप रही। दिन तो गुजर गया, लेकिन रात को लगभग 12 बजे साइमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे दबोच रखा है, कोई उसे रौंद रहा है। उसने घबरा कर देखा तो एहसान ही था वो। साइमा बहुत जोर से चीखी। इतनी दर्दनाक और भयानक चीख सुनकर उसके पिता भागे आए तो देखा साइमा किसी से जूझ रही है, लेकिन किससे, कोई भी तो दिख नहीं रहा। फिर अचानक सब शांत हो गया। साइमा निढाल पड़ी थी। उसकी माँ ने उसको संभाला। दोनों रोने लगे। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जब साइमा थोड़ा नॉर्मल हुई तो उसने एहसान के बारे में सब कुछ बता दिया। अपने माँ बाप को सब कुछ बताने के बाद वो रोने लगी। एहसान की बात सुनकर उसके पिता आग बबूला हो गए और सीधे उसके घर पर चले गए। वहाँ पहुंचकर पता लगा वो तो लापता है और कोई खबर भी नहीं है, कहाँ गया, क्या हुआ। पुलिस रिपोर्ट भी की गई है। घर में साइमा पढ़ रही थी, तभी उसने देखा एहसान भी सामने बैठा था। वो चीखी। उसके पिता ने पूछा, अरे क्या हुआ साइमा? तो साइमा रोते हुए बोली, पिताजी ये घर में आ गया है और सामने बैठा है, भगाओ इसे, भगाओ ना। साइमा के पिताजी ने चारों तरफ देखा और पूछा, कहाँ है, कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है साइमा बेटा। लेकिन वो बोली, सामने ही तो बैठा है ना वो, देखो ना। उसके पिताजी ने साइमा को गले से लगा लिया और चुप कराते हुए बोला, लगता है तू थकी हुई है, सो जा बेटा, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं तुझे। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उसके पिता के हाथों से खींच लिया। बस ये देखकर साइमा के पिता भी घबरा गए। कोई दिख नहीं रहा, लेकिन साइमा को किसी ने दूर पटका। ये सोचकर तो उसके पिता ने आओ देखा न ताओ और भागे मस्जिद की तरफ। मस्जिद में नदीम हाजी साहब रहते थे, जो रूहानी इल्म के जानकार थे। साइमा के पिता ने उन्हें सारी बात बताई तो वो बोले, अच्छा चलो देखे तो सही मामला क्या है। जैसे ही नदीम हाजी साहब घर के दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें किसी ने बाहर की तरफ धक्का देना चाहा, लेकिन वो संभल गए और उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक घर में तोड़ फोड़ की आवाज़ें आने लगी। हाजी साहब और तेज बुदबुदाने लगे। तभी साइमा बाहर आ गई और बोली, चला जा यहाँ से। आवाज़ से तो किसी आदमी का पता चल रहा था। एहसान ने साइमा के शरीर में प्रवेश कर लिया था। हाजी साहब गरजे, तू जो भी है चला जा, इस बच्ची को छोड़ दे इसे। अरे क्या बिगाड़ा है इसने तेरा जो इसे परेशान करता है? चला जा, नहीं तो जहन्नुम में भेज दूंगा। तभी साइमा गरजी, मैं एहसान हूँ, इससे प्यार करता हूँ। इसने मेरे प्यार को ठुकराया था, अब तो इसे अपने साथ ही ले जाऊंगा। इसको अपना बनाने की चाहत में मैंने जान दी है। अब इसकी बारी है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चला जा, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। और तभी हाजी साहब ने अपने थैले में से कुछ भभूत साइमा पर छिड़क दी। साइमा बहुत ज़ोर से चीखी और ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। हाजी साहब ने कहा, ध्यान से रहना और लड़की को अकेला मत छोड़ना, वो फिर आएगा। अगर हम नाकाम रहे तो साइमा को खतरा है। ऐसा कहकर हाजी साहब चले गए। घर में सब सामान्य था। साइमा की माँ ने खाना बनाया और साइमा को बुलाने उसके कमरे में गई तो देखा साइमा वहाँ थी ही नहीं। वो घबरा गई। सारा घर भी देखा लेकिन वो वहाँ नहीं थी। अब तो उसके पिता और माँ बहुत घबरा गए। दोनों भागे चले गए हाजी साहब के पास। वही हुआ जिसका डर था, यही शब्द थे हाजी साहब के। वो ले गया है उसे अपने साथ। साइमा के पिता ने रोते हुए पूछा, कहाँ ले गया है, बताइए ना। हाजी साहब बोले, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये बहुत गहरा मामला लगता है, किसी बड़े जानकार की ही मदद लेनी होगी। साइमा के माता पिता हाजी साहब के पैरों में गिर गए और मदद के लिए रोने लगे। तब हाजी साहब ने बताया, हरिद्वार के पास जंगल में एक बहुत उच्च कोटि का फ़कीर रहता है, तुम उनके पास जाओ और साइमा का कोई ऐसा सामान ले जाना जो उसे बहुत प्रिय हो। उन्होंने तुरंत घर से साइमा की घड़ी ली और चल पड़े। ये घड़ी साइमा को बेहद पसंद थी। शाम को करीब 6 बजे जब फ़कीर साहब वापस अपनी कुटिया में आए तो देखा एक औरत और एक आदमी वहाँ बैठे बैठे रो रहे थे। फ़कीर बहुत पहुँचे हुए थे। उन्होंने बोला, तो बेटी को वो ले ही गया आखिर। ये सब सुनते ही साइमा के माँ बाप फ़कीरों को पैरों में पड़ गए। फ़कीर ने बोला, लड़की का क्या सामान लाए हो, मुझे दो। साइमा की माँ ने घड़ी दे दी।
फकीर साहब ने आंखें बंद कर ली और घड़ी को 2 बार फूंक मारी और जोर से आवाज़ लगाई, एहसान यहाँ आ जा। इतना कहना था कि जोर की आंधी चलने लगी। हवा के तेज झोंके आने लगे। एक हवा का झोंका फकीर की तरफ लपका, पर फकीर साहब का बाल भी बांका नहीं हुआ। फकीर साहब ने हाथ आगे बढ़ाया और किसी को पकड़कर दूर ज़मीन पर दे मारा। ज़मीन पर एहसान पड़ा हुआ था। उसे साइमा की माँ और बाप भी देख पा रहे थे। अचानक फकीर साहब के हाथ में चिमटा लहराने लगा और उन्होंने एहसान को चिमटे से पीटने की शुरुआत कर दी। बता, साइमा कहाँ है, क्यों ले गया है, बता, नहीं तो यूं ही चलाता रहूँगा इस चिमटे से। जल्दी एहसान का पेट टूट गया और उसने बात करने के लिए शरीर की मांग की। फकीर ने साइमा की माँ का शरीर आगे कर दिया। अचानक साइमा की माँ बोली, मैं एहसान हूँ, साइमा को पसंद करता था। एक दिन उसने मुझे गलत समझा और थप्पड़ मार दिया। मैं सिर्फ उसे अपना बनाना चाहता था, इसलिए मैं एक ओघड़ से मिला था और मैंने ही उसे साइमा के बाल, कपड़े और फोटो दी थी। उसने मुझे वादा किया था कि साइमा को मेरी बना देगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया मुझे, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरा शरीर वहीं पड़ा है। उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। अब वो साइमा को भी मार देगा। मैं वही कर रहा हूँ जो वो चाहता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मुक्ति चाहिए, आप साइमा को बचा लो। ये बोलकर साइमा की माँ चीख चीख कर रोने लगी। फ़कीर साहब ने फूंक मारी और एहसान साइमा की माँ का शरीर छोड़कर चला गया। फ़कीर साहब ने कहा, गाड़ी मंगाओ, अभी चलना होगा। अगर अभी नहीं गए तो बहुत देर होगी। तुरंत एक गाड़ी में सवार होकर तीनों उस जगह चल पड़े जहाँ वो ओघड़ था। जल्दी वो वहाँ पहुँच गए। हवेली के पास जाकर फ़कीर साहब ने फिर आवाज़ लगाई, एहसान कहाँ है तू? और तभी एक पारदर्शी साया सामने आ गया। फ़कीर ने हुक्म दिया, चल ज़रा रास्ता तो दिखा, कहाँ है वो तेरा ओघड़? भीतर ओघड़ ने साइमा को निर्वस्त्र करके अचेतावस्था में एक पत्थर की शिला पर लिटा रखा था। फ़कीर साहब जैसे ही भीतर गए, ओघड़ ने उन्हें देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अचानक कुछ साए फ़कीर की तरफ लपके और चारों तरफ फैल गए। वो बोले, मार डालेंगे, मार डालेंगे। पर फ़कीर बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बस थोड़ा सा मुस्कुराए और अपना चिमटा हाथ में लहराते हुए बोले, अलग निरंजन। सब सामान्य हो गया। ओघड़ ने फिर कुछ प्रेतों को भेजा। तब तक साइमा की माँ ने साइमा को उठाया, उसे कपड़े पहनाए और उसे लेकर एक कोने में खड़े हो गई। फ़कीर साहब ने पूछा, ओघड़ क्यों कर रहा है ये सब? जवाब में ओघड़ ने बोला, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा, तू मुझे नहीं जानता, मैं प्रेत सिद्ध हूँ। फ़कीर बाबा ने पूछा, अच्छा चल ऐसा ही सही, अब बता क्यों कर रहा है ये सब? ओघड़ ने फिर कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। अब फ़कीर बाबा ने कहा, तू तो बहुत बिगड़ैल मालूम पड़ता है, चल तेरी सिद्धि को ही छीन लेता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने चिमटा बजाया और कहा, अलग निरंजन। ओघड़ नीचे गिर पड़ा। उसकी प्रेत सिद्धि फ़कीर ने नष्ट कर दी थी, लेकिन ओघड़ माना नहीं। उसने जल्दी से कटार उठाई और फ़कीर की तरफ लपका। फ़कीर साहब ने हवा में हाथ उठाया और कुछ इशारा किया। एहसान की रूह तुरंत ओघड़ पर लपकी और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। अब कोई सिद्धि भी नहीं थी, तो फिर फ़कीर साहब बोले, तो अब बता, मानता है हार? हारा हुआ ओघड़ बोला, मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए अक्सर हत्याएं करता था, सबको मारता था। इस बार मुझे शक्तिशाली आत्माएं चाहिए थी, ऐसे शरीर चाहिए थे जो उन आत्माओं को धारण कर सके। इसलिए प्रेमी प्रेमिका को ढूंढ रहा था। फिर एहसान आया तो मैंने तय किया कि इसी को प्रयोग करूंगा और मैंने इसे मारकर प्रेत बना लिया। आज आपने मेरी सिद्धि छीनकर इस लड़की को तो बचा लिया, पर मैं वापस फिर आऊँगा, मैं अपना बदला लूँगा। इस बार मेरा शिकार तुम भी होगे। इतना सुनते ही एहसान की रूह ने ओघड़ के शरीर पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से दबा दिया। फ़कीर साहब ने एहसान के प्रेत को कहा, एहसान अपना बदला पूरा करो। और कुछ ही पलों में ओघड़ ने दम तोड़ दिया। एहसान के प्रेत ने ओघड़ का गर्दन तोड़ दी थी। एहसान का प्रेत साइमा के सामने आया और अपने किए की माफ़ी मांगी। फिर वह साया फ़कीर साहब के पास गया और मुक्ति की गुहार लगाई। फ़कीर साहब ने साइमा के पिता को कहा, ये जो कंकाल पड़ा है ना, ये एहसान का है, इसे इसके माता पिता को देना होगा, उन्हें यहाँ बुलाओ। कुछ ही घंटों में पुलिस और एहसान के परिवार वाले वहाँ पहुँचे। जब उन्होंने सारी बात सुनी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। खैर, वो एहसान की लाश को ले गए और रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
एहसान की आत्मा शांत हो गई। फकीर साहब वापस चले गए। पुलिस ओगड़ की लाश को ले गई और लावारिस घोषित करके उसका भी संस्कार कर दिया। आज साइमा कॉलेज जाती है, लेकिन आज भी वो और उसका परिवार ओगड़ को याद करके थर थर कांपते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।